क्वेश्चन में निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, एक्स 5 माइनस के एक्स बाय 100 माइनस में क्या आएगा हमारे पास एक्स बाय 5 प्लस 500। हम इसको माइनस करेंगे तो पी एक्स किसके इक्वल आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई 5x माइनस में क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस में क्या आएगा एक्स बाय 5 और माइनस के 500। अब करना क्या हमें इसमें क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालना है तो पी डैश इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव। हमें निकालना मैक्सिमम प्रॉफिट, तो जब भी मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेगा तो हम क्या लेंगे डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस के 2 आगे जाएगा, डिवाइड में क्या बनेगा 100 माइनस में क्या आएगा यहाँ से 1/5 और ये वाला पार्ट क्या बना हमारे पास 0। तो करना क्या है पी डैश एक्स को किसके इक्वल लेना है मैक्सिमम प्रॉफिट में 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 5 1/5 कितना होता है 5 माइनस के 1/5, इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो कितना आएगा 2x y में 100 तो कितना आएगा 25 माइनस 1 24/5। 2 से इसको माइनस करेंगे सॉरी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x बाय 5 से इसको काट देंगे तो 10 उधर जाएगा तो x क्या आएगा हमारे पास 240। तो मैक्सिमम प्राइस हमारा किस वैल्यू पे आएगा जब हमारे पास आइटम्स कितनी होंगी 240। और यही क्या हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या सर्कल और इसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पे रेक्टेंगल। और यहाँ पे रेक्टेंगल की जो हमारी साइड है उसको हम क्या लेंगे यहाँ पे लेंथ क्या लेंगे x और ब्रेड्थ क्या लेंगे y। और हमारे पास इसमें जो गिवन है यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास दिया हुआ क्या है कि जो सर्कल है उसका रेडियस r है और यहाँ पर यहाँ से यहाँ r है तो फिर यहाँ से यहाँ भी क्या रहेगा ये r। तो अब हम यहाँ हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा क्या r प्लस r यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 2r x और y। और यहाँ से क्या कंडीशन आएगी एज ए पाइथागोरस एंड 2r का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब कंडीशन 1 क्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा 4r स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में करना क्या हमें x शो करना है √2r के और y भी किसके इक्वल टू शो करना है √2r के। और जो एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का क्या बोल रहा है इसको मैक्सिमम एरिया को एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा हमारे पास 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो 1/2 एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे a से 1/2 x यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर x स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो a स्क्वायर 1/2 तो यहां से हम क्या निकाल के लिखेंगे y स्क्वायर। तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी इसको इस साइड लाएंगे 4r स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा भैया x स्क्वायर क्या आएगा y स्क्वायर की जगह यहाँ से 4r स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। अब करना क्या इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे a स्क्वायर 1/2 तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4x स्क्वायर r का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 4। अब हमें करना है क्या एरिया हमारे पास मैक्सिमम दिया हुआ है तो मैक्सिमम मतलब एरिया का हमें क्या करना है डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो 1/2 यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा ये आगे आएगा तो कितना बनेगा यहाँ पे 8x r स्क्वायर साथ में रहेगा और इसका क्या आएगा हमारे पास 4x की पावर 3 इक्वल टू में क्या लेंगे हम इसको 0। तो जो 2 है वो इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी। तो यहाँ पे क्या आएगा 4x r स्क्वायर माइनस के 2x की क्यूब इक्वल टू में 0 4x r स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा 2x क्यूब। तो 2 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 एक x से एक x गया तो बना क्या 2r स्क्वायर इक्वल टू में x का स्क्वायर। ये हमारे पास कंडीशन आई। अब करना क्या इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन है क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4r का स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर उठा के यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर की जगह उठा के क्या रखेंगे यहाँ पे 2r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या पड़ा हमारे पास 4r स्क्वायर। तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो वाई स्क्वायर किसके को लाएगा 4r स्क्वायर माइनस में 2r स्क्वायर यानी कि ये क्या बनेगा हमारे पास 4 में से 2 गया 2r स्क्वायर। तो 2 हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे रूट। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास √2r। सेम यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी इस पे रूट लगाएंगे तो क्या आएगा √2r। और यही हमें क्या करना था फाइंड आउट और यही क्या हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस r है और एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड क्या हमारे पास x। ये क्या हमारे पास सर्कल और ये क्या हमारे पास स्क्वायर। तो कंडीशन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, इनके जो पैरामीटर का सम है वो किसके इक्वल है, के। तो इसका पैरामीटर क्या आएगा यहाँ पे 2 पाई r प्लस इसका पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, यहाँ पे 4 इंटू साइड किसके इक्वल गिवन है हमारे पास यहाँ पे के। तो सेम क्या दिया हुआ है, इनकी एरिया का सम। तो टोटल एरिया क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। उनका जो सम है हमारे पास क्या बोला हुआ है, मैक्सिमम। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा हमारे पास पाई r स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास यहां से साइड का स्क्वायर। अब इसको मैक्सिमम बोला हुआ है तो हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, a का। तो पहले यहां से करना क्या है, x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। तो कितना आएगा 4x के, इसको इस साइड लेके आएंगे माइनस के 2 पाई r डिवाइड में क्या आएगा k माइनस के 2 पाई r डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे, a पाई r स्क्वायर प्लस करेंगे क्या k माइनस 2 पाई r बाय में 4 का स्क्वायर। अब हमें करना क्या, हमें एरिया का डेरिवेटिव निकालना है। इसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे यहाँ से रेडियस के, क्योंकि हमने यहाँ से x खत्म कर दिया। हमारे पास दो वेरिएबल थे, एक r और एक x। तो हमें एक वेरिएबल खत्म करना होता है तो x गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ से 2 पाई r प्लस, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ से, पहले तो यहाँ 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो बाहर क्या लिखेंगे यहाँ से 16। तो 1/16 पावर को आगे लेके आएंगे 2 और एक पावर क्या होगी हमारे पास कम, k माइनस के 2 पाई r। अब करना क्या है, यहां से डेरिवेटिव करेंगे, k का क्या आएगा 0, r के साथ क्या पड़ा है यहाँ पे माइनस के 2 पाई, तो इक्वल टू में क्या आएगा 0। अब 2 पाई से 2 पाई गया, बचा क्या यहाँ पे r। तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा माइनस के 1/8 के माइनस के 2 पाई r। ये जो नेगेटिव है ना ये साइड आके क्या बना देगा इसको पॉजिटिव। तो 8 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 8r इक्वल टू में यहाँ पे क्या पड़ा है k माइनस के 2 पाई r। तो इसको उस साइड लेके जाएंगे या फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन में इसमें 8r इक्वल टू में k माइनस के 2 पाई r। हम यहाँ पे k की वैल्यू लिखेंगे यहां से उठा के। तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू क्या है 2 पाई r प्लस 4x और ये साथ में क्या पड़ा है माइनस के 2 पाई r। तो 2 पाई r से 2 पाई r गया, 8r इक्वल टू में 4x, 4 से इसको काट देंगे यहाँ पे तो x किसके इक्वल है 2r के। और यही इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था यहाँ पे प्रूव। तो ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे एक सर्कल है और ये सर्कल का डायमीटर है ए बी और क्या बोल रहा है सी कहीं पे कोई पॉइंट है। तो यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमने क्या ले ली, ये x है और ये y है। तो क्या होता है डायमीटर जब भी किसी पॉइंट पे टच होता है, डायमीटर के जो एंड पॉइंट अगर किसी बाउंड्री के पॉइंट पे टच होंगे तो यहाँ पे फिर एंगल क्या बनता है 90 डिग्री। तो अब हमें निकालना है क्या, इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि x किसके इक्वल है y के। और कंडीशन क्या दी हुई है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे मैक्सिमम। तो करना क्या, अच्छा इस ट्रायंगल को थोड़ा ऐसे करके लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये साइड क्या हमारे पास x और ये वाली साइड क्या हमारे पास y, ये और ये वाली साइड क्या पड़ी हमारे पास a b c। तो यहां से कंडीशन आएगी क्या, एज ए पाइथागोरस क्या आएगी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इसको हम किससे डिफाइन करेंगे k से, तो किसके इक्वल आएगा k का स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर हमारे पास गिवन है तो गिवन को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं k से। तो अब यहाँ पे एरिया क्या आएगा ट्रायंगल का, एरिया इसका ट्रायंगल का क्या आएगा हमारे पास 1/2 परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई में बेस। तो हाइट मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेस। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे
तो कितना आएगा 1/4, यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो 1/4 x स्क्वायर। तो यहां से क्या निकाल के लिखेंगे हम लोग, के स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, इसको इस साइड लेके आएंगे तो y स्क्वायर की जगह क्या आएगा, यहाँ से के स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/4 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में x की पावर 4। अब करना क्या हमें, जो हमारे पास एरिया दिया हुआ है इसको क्या बोल रहा हुआ मैक्सिमम, तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। तो 1/4 के स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे 2x माइनस में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4x क्यूब, तो इक्वल टू में क्या लेंगे 0। तो 4 इस साइड जाके क्या बनेगा 0, तो बचा क्या यहाँ पे 2k स्क्वायर x, इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा 4x क्यूब। तो x से x गया, 2 से 4 काटेंगे तो कितना आएगा 2, तो k स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। अब हमें करना क्या, यहाँ पे ना k स्क्वायर की वैल्यू उठा के लिखनी है, k स्क्वायर की सॉरी, तो यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू उठा के लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा k स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू में क्या पड़ा हमारे पास 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू में 2x स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा x स्क्वायर, पावर से पावर गई तो y किसके इक्वल आएगा हमारे पास x के। तो और यही इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था यहाँ पे प्रूव, तो ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है और बोल रहा क्या हुआ है, इसका जो बेस है और इसका जो हाइपोटेन्यूज है, इन दोनों का जो सम है हमारे पास क्या है यहाँ पे गिवन। तो गिवन को हम क्या मान लेंगे k, तो आएगा क्या यहाँ पे अब, और यहाँ पे क्या दिया, अच्छा यहाँ से कंडीशन क्या आएगी देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, या फिर यहाँ से देख ले, यहाँ पे हम इसको क्या लेंगे रूट, अगर ये परपेंडिकुलर तो क्या आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। अब एरिया क्या आएगा ट्रायंगल का 1/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा 1/2, हाइट की जगह हमारे पास क्या है रूट y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर मल्टीप्लाई में बेस कितना है हमारे पास यहाँ पे x। इस क्वेश्चन में निकालना क्या, इस क्वेश्चन में हमने एंगल निकालना है थीटा क्या π/3। तो करना क्या, यहाँ पे रूट हटाने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायरिंग, तो ये कितना आएगा 1/4, यहाँ से रूट गया तो क्या आएगा y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में एरिया 1/4, तो ये क्या आएगा हमारे पास y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लेंगे हम 1/4 y की जगह वहां से क्या लेंगे हम लोग k माइनस एक्स और साथ में क्या पड़ा है यहाँ पे माइनस का x, तो y प्लस एक्स की जगह क्या आएगा k और साथ में वैल्यू क्या पड़ी है x का स्क्वायर। तो ओवरऑल यहाँ से 1/4 k को भी बाहर लेके जाएंगे, तो अब अंदर क्या करना है यहाँ पे k माइनस k क्या आएगा यहाँ पे 2x, यहाँ पे क्या पड़ा है x स्क्वायर, तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा k/4, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा k x स्क्वायर माइनस में 2x की पावर 3। अब करना क्या हमारे पास, जो हमारे पास एरिया है हमें इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसको क्या बोल रहा हुआ यहाँ पे मैक्सिमम। तो k/4 इसका एरिया क्या आएगा हमारे पास 2kx, और यहाँ पे क्या आएगा आगे जाएगा तो क्या आएगा माइनस में 6x स्क्वायर इक्वल टू में क्या लेंगे 0। तो k/4 जो है इस साइड आके क्या बनेगा 0, बचा क्या 2kx माइनस में 6x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2kx इक्वल टू में 6x स्क्वायर, 2 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा 3x से x गया, तो ओवरऑल कितना बचा k इक्वल टू में 3x। अब k की जगह यहां से उठा के क्या लेंगे x प्लस वाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू में 3x, तो x को इस साइड लेके आएंगे तो y इक्वल टू में 3x माइनस के x, तो y इक्वल टू में कितना है हमारे पास 2x। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या अपना एंगल, तो एंगल निकालने के लिए कोस थीटा लेंगे, कोस क्या आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब x बाय y, तो कोस थीटा इक्वल टू में x और y की जगह यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया 2x, तो क्या रखेंगे यहाँ पे 2x, x से x गया तो क्या है 1/2, तो कोस जो है वो 1/2 किस एंगल पे होता है π/3 पे 60 डिग्री पे, तो क्या आएगा यहाँ पे π/3, और यही क्या निकालना था हमें अपना आंसर, ये हमें शो करना था π/3।